चले कौन सी है? धौला धौलावीरा। धौलावीरा इसके नीचे पड़ता है, कहाँ में जल्दी बताओ? गुजरात। महात्मा गांधी कहाँ के थे? गुजरात के। महात्मा गांधी गुजरात। अब आते हैं धौलावीरा। कौन सा वीरा? धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा इसका खोज किसने किया था? खोज, हाँ खोज नहीं लिखा थे। खोजना था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, है ना। आगे बताइए। बड़ा स्थल मिला था, है ना, बड़ा स्थल धौलावीरा। यहाँ कहाँ पड़ता है? गुजरात। गुजरात। कौन सी था? गुजरात में, ठीक है। अच्छा यहाँ कौन सी मिला था जल्दी बताओ? बड़ा स्थल और एशिया का बड़ा धौलावीरा मिला। हाँ बड़ा स्थल, बड़ा स्थल मिला था। कौन सी? बड़ा स्थल। और कौन सी मिला था? एशिया का बड़ा धौलावीरा मिला था। हाँ धौलावीरा मतलब एशिया में जितना भी, मतलब मान लो हम सब कौन सा देश में रहते हैं, कौन सा है मतलब महादेश में, तो एशिया महादेश। एशिया महादेश का बड़ा स्थल यही मिला था। कौन सा? एशिया महादेश के बड़ा स्थल। अब आगे बताइए क्या था मिला? अब इसमें कुछ भी नहीं मिला था। अब इसमें नहीं था कुछ? नहीं है ना। धौलावीरा जो था एशिया का था। सूतका गेंडोर नहीं था, ये जो था नाम था इसका। सूतका गेंडोर इसमें है, जो घोड़ा का कंकाल मिला था। हाँ घोड़ा का कंकाल मिला था। घोड़ा का लाश मिला था। हाँ घोड़ा के लाश और कलश समाधान, है ना। इसमें क्या मिला था? कलश समाधान। और इसके बाद क्या पढ़ना था? है ना लोथल। कौन था? लोथल। लोथल किस नदी के किनारे पड़ता है? भोगवा नदी। कौन सा नदी? भोगवा नदी, ठीक है। इस जो था कौन सा मतलब अति था? युगल समाधान। यहाँ से कौन सी शुरुआत हुआ था? युगल समाधान मतलब एक साथ दो लाशें मिला था, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो लोथल शुरू करते हैं। कौन सी? लोथल। लोथल कहाँ पे मिला था? लोथल मिला था भोगवा नदी। भोगवा नदी नदी था। भोगवा नदी। कौन सा नदी? भोगवा नदी। कौन सा नदी? भोगवा। याद होगा? याद रखने का फॉर्मूला लोथल। लोथल याद रखने का फॉर्मूला याद रखिएगा। कैसे याद करिएगा इसको? आए लोथल मतलब लेटल, समझ लो। अब भोगवा मतलब जो भोगता है वो लेटले रहता है दिन भर रात भर। जैसे मान लो कि पूरा कुकर भी कर लेता तो खटिया पर पड़ा लेता, है ना। तो याद रखिएगा मतलब लोथल। कौन सी? भोगवा नदी। कौन सा नदी? भोगवा। कौन सा नदी? भोगवा नदी। याद होगा? कोई दिक्कत नहीं। भोगवा नदी, ठीक है। हाँ। यहाँ से कोची मिला था? तो यहाँ युगल समाधान मिला था। कोची? एक साथ दो लाशें, है ना। एक साथ दो लाशें, है ना। एक साथ दो लाशें, इसको कोची बोला जाता है? युगल समाधान। युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब क्या होता है? एक साथ दो लाशें। एक साथ दो लाशें। तो एक बात बताओ, एक साथ दो लाशें, तो ये नियम जो था, है ना, ये कैसा था नियम? ये सती प्रथा का नियम है। तो सती प्रथा का खोज कहां से हुआ? सती प्रथा। सती प्रथा जो है लोथल से ही शुरू हुआ था, है ना। क्योंकि एक साथ दो लाशें मिल सकता है ना। अब दो लाशें कैसे मिलल होगा? लाश मिलल होगा नहीं, दो आदमी होगा जिसका हड्डी उड्डी एक साथ होगा। तो ऐसे इसमें पहचान कैसे किया गया होगा कि एक जो है नर एगो मादा कैसे, मतलब पुरुष और लेडीज कैसे है? बताइए कैसे? तो इसका पहचान किया गया था। यहाँ से सती प्रथा का खोज हुआ था। इस समय क्या था? सती प्रथा क्या होता है?
तो सती प्रथा एक ऐसे था कि मान लो कि यदि समय से पहले कुछ हो गया, समय से पहले यदि मान लो कि किसी का पति मर गया तो उसको पत्नी को भी साथे जिंदे दफना दिया जाता था। अब सोचो ये कैसा प्रथा था जी, कि नियम था, हाँ कितना खराब था नियम, खराब नियम था, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए। सोचो मतलब जखनी मर जाइत होगा तो उसको पत्नी को मार करके बेटा बेटी के सामने दफनावित होगा, कितना बढ़िया लगी तो, बढ़िया लगी होगा ना ना, जो दफनाता होगा उसके लिए शायद बढ़िया लगता होगा, लेकिन खराब है तो बेटा बेटी तो कुछ लग होगा ना। लेकिन चलो यहाँ से सती प्रथा का है ना, सती प्रथा का खोज, जिसमें क्या हुआ था तो मतलब कि लाशें देखा गया था, ये साक्ष्य मिला था किसे, यहाँ से ही लगता है कि सती प्रथा का खोज हुआ था, जिसमें क्या हुआ था किसे सती प्रथा का खोज हुआ था। तो पता चला कि 2 लाश है, तो यहाँ से ही सती प्रथा का खोज हुआ था, है ना। यहाँ से फिर उसके बाद क्या चीज मिला था, है बात मत करो जी, है ना, समझे कौन मिला था इसके बाद, यहाँ से ही गोदी का बड़ा बंदरगाह, हाँ तो यहाँ से बड़ा बंदरगाह मिला था, बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह केकरा बोला जाता है, जहाँ पे टापू टापू की जैसे हो, जैसे मान लो कि जैसे कोई ऐसा जगह है जहाँ पे जहाज वहाज जाकर के क्या करता है, रुकता है, तो उसको बंदरगाह बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बंदरगाह, ठीक है ना। तो इसी बंदरगाह पे सारा चीज क्या होता था कि गुजरात से ही सारा चीज क्या होता था, बड़ा बंदरगाह यहाँ से सारा चीज था, जगह बंदरगाह था, कौन सी नाम था उसका बंदरगाह का, जल्दी बोलो। बंदरगाह का नाम कुछ भी नहीं था, बस बंदरगाह ही आगे था, नाम लिखवाए थे हम, देखो विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार होता था, है ना, लेकिन लोथल का एक बंदरगाह था, ठीक है ना, लोथल का बड़ा बंदरगाह था। अब इसमें होता था कौन सी, तो ध्यान दो, देखो यहाँ से जो था लोथल बंदरगाह जो था, यहाँ पे लोग विदेशी लोग आता था, कौन सी, हाँ विदेशी लोग आता था, कौन सा लोग आता था, विदेशी लोग। अब विदेशी लोग आता काहे लगी था, जल्दी बताओ, व्यापार करने के लिए, क्या चीज करने के लिए, व्यापार ही करने के लिए, ताकि हम क्या करें यहाँ से, है ना, हाँ सामान लेकर के यहाँ से क्या करेंगे, बाजार बेचने को ले जाएंगे, ठीक है ना, समझे। तो क्या होता था किसे यहाँ पे सारे चीज क्या करता था, किसे शुरू करता था, समझे, यहाँ पे आता था और आ करके यहाँ से व्यापार करता था। जैसे मान लो कि विदेशी से आता था और आकर के इसी बंदरगाह पर रुकता था, और ये जो था बंदरगाह जो था कहाँ, गुजरात था, इसलिए आज भी बंदरगाह जो है कहाँ की, गुजरात शहर जो है आज तरक्की पर है ना, है गुजरात, बिहार उतना तरक्की पर काहे ना है, काहे है, क्योंकि यहाँ से जो बिजनेस जो मिला था, व्यवसाय मिला था, बिजनेस मिला था, औद्योगिक मिला था, सब यहाँ से पहले मिलता। और सोच कर देखिए जो पहले से जब मिला था, जब हम लोग भी कुछ नहीं होंगे उसके पहले ही यहाँ पर मिला था सब चीज, तो तरक्की पर तो आगे रहेगा ना, रहेगा कि ना रहेगा। और आज भी नरेंद्र मोदी बात करते हैं गुजरात को संभाले, ना करते हैं, बिहार के लिए तो बोल ही ना करते हैं, लगता है बिहार, लगता है कि बिहार भारत में नेता के दिमाग में आई ना करता है, उनका डिस्टरी में बिहार नहीं है, गुजरात में लगता है। हाँ ट्रेन रहेगा तो आओ बढ़िया बनाओ गुजरात में, और यहाँ बिहार में तो लड़का ट्रेन के पछरुआ लटक के जाएगा है ना, आए तो सोचिए कोई सुविधा उस तरीके से नहीं है। लेकिन गुजरात में बढ़िया ट्रेन होनी चाहिए, बढ़िया मेट्रो वाला ट्रेन होनी चाहिए, सब चीज होनी चाहिए। गुजरात है, लेकिन बिहार लगता है कि नेता के नक्शा में है ये नहीं है है ना। चलो लेकिन ध्यान दो, तो इसीलिए समझ, विदेशी यहाँ से कहाँ के लोग, जैसे यहाँ विदेशी से आते थे, फारस के लोग, खुद के कहाँ के, फारस, यहाँ पे फारस के लोग आते थे, यही बंदरगाह पर क्या करते थे, वही समुद्र के माध्यम से फारस के लोग न आते थे यहाँ पे, मिला था विदेशी मोहर, फारस का मिला था, फारस का विदेशी मोहर मिला था, ठीक है ना, विदेशी मोहर मिला था, लेकिन आते थे कहाँ के लोग, फारस के, समझे, बताओ, फारस के था ना जी, हाँ सर, ले गई तो पता नहीं, फारस से होगा, है ना, फारस के लोग थे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आया तो लोग एक पहचान के रूप में, जैसे मान लो कि हम यदि कहीं पर हम ले जा रहे हैं, मान लो किसी यहाँ से हम कुछ बेचने के लिए ले गए विदेश,
और हम यहाँ से वस्तु हम बेचने के लिए ले जाएंगे तो वहां से भी कुछ लेकर के आएंगे ना, आएंगे कि ना आएंगे? तो वहां का पैसा लेकर के आए, तो वहां का पैसा लेंगे तो पैसा भी पहचान होगा कहाँ से हम आ रहे हैं। जैसे मान लो कि आपको इंडिया का, कुछ नेपाल के, कुछ अदर जगह का पैसा दे दिया जाए आपको, तो आप पहचानिएगा ना, दे करके जरूर बताएगा कि यहाँ का पैसा है, यहाँ का पैसा। तो उसी तरीके से वो फारस का कोची था, पैसा था, है ना, जिस पर मोहर भी लग रहता था, कोची के, फारस का, कोची का मोहर, फारस का मोहर, मोहर कोची का लगा रहता था, फारस का ही मोहर लगा रहता था, कोची लगा रहता था, मोहर का जो था फारस का, ठीक है। तो फारस का मोहर लगा रहता था। यहाँ पे क्या होता था, लोग यहाँ पे व्यापार करने आता था, पैसा जो था फारस का ही था। अच्छा, तो एकरा बोला था, बताओ फारस का जो पैसा रहता था, ओकरा पैसा को क्या बोला जाता था? कौन सी लिखल होगा, देखो, अपने मामला टकसाल, टकसाल बोला जाता था। नहीं लिखा है टकसाल, टेराकोटा, टेराकोटा, कौन था, टेराकोटा। टकसाल दूसरा होता है ना। वो सिक्का को कुछ बनता था, बोला था सिक्का को कुछ बोलता था लोग, टेराकोटा, सिक्का को टेराकोटा, है ना। पैसा क्या बोलता था वहाँ, टेराकोटा। अच्छा, ये पैसा बनता था कौन सी के, पकी हुई मिट्टी के, पैसा वो बनता था कौन के, पका हुआ मिट्टी। जैसे बर्तन आप देखे हैं ना, मिट्टी का बर्तन, तो मिट्टी का बर्तन कैसे बनता है, पहले मिट्टी के प्लेन से बना लेगा और बना करके उसको आग में पका देता है, पका देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बनता था, पैसा जो बनता था वो पका हुआ मिट्टी का बनता था। तो ओकरा बोला जाता, वो पैसा को बोला जाता था टेराकोटा। तो कहेगा कि सिक्का जो होता था, फारस का सिक्का, उसको लोग क्या बोलते हैं, तो टेराकोटा। टेराकोटा क्या चीज का बनाया हो रहता है, तब पका हुआ मिट्टी का, पका हुआ मिट्टी का। याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो था क्या करता था, यहाँ पर याद था लोग टेराकोटा, इसी का खोज हुआ मिट्टी का। इससे हम लोगों को पता चला कि यहाँ से व्यापार जो है क्या होता था, विदेश से व्यापार होता था, नदी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, सॉरी, खोज के माध्यम से, समुद्र पे। अच्छा, तो एक बताओ, उस समय जो समुद्र था, तो उस समय फिर कैसे, मतलब आने वाला नाव रहता होगा, बताइए। टापू था और उसमें कैसा चादर का नाव रहता था। चादर का मतलब समझ आ रहा है, जैसे मान लो कि चादर बड़ा लगा दो, जिस पे खड़ा हो गया उस पर चादर लगा देगा, और चादर लगा करके हवा यदि मारेगा तो हवा स्ट्रोक लेगा तो ठेल करके आगे मुझे ले जाएगा, ले जाएगा ना। आए, अरे नाव भी देखे होंगे ना गाँव में, आप क्या है ना, तो नाव चलाते हो उसे अब ना चला ना, तो आप तो जैसे नाव ठेल उठा के, लेकिन समुद्र में रहेगा तो हाँ, पता, नदी में तो उतना गहराई ना होता है, इसलिए कोई बांस ले लेता है, बम्बू लेकर के ठेलता है, पानी काटता है, देखो पानी काटता है, नदी में आगे की ओर क्या भागता है, नाव भागता है ना। और उसी तरीके से, लेकिन उसमें चादर बांधता था। समुद्र में तो बहुत ज्यादा गढ़ा होता है, अब उसको में कोई ठेलेगा, पानी काटेगा उतना नहीं, चादर होता था, चादर बांध दिया, हवा मारता था, चल जाता था। इंजन फिंजन की व्यवस्था नहीं था कि आज के दिन मार पूरा उड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था सुविधा, है ना। इसमें और कुछ मिला था पैसा के साथ साथ, 16 किलो का, हाँ, बाट मिला था। बाट मीन्स होता है बटखारा, बाट, बाट मीन्स को भी होता है बटखारा। कितना केजी का मिला था, 16 केजी का। तो कहेगा कि 16 केजी का बटखारा कहाँ में मिला था, लोथल। 16 केजी का बटखारा, 16 केजी का बटखारा, 16 केजी का बटखारा लोथल। मोहर कहाँ से मिला था, लोथल में। कौन सी का, किस देश का मोहर, पैसा के ऊपर, फारस का, कौन का, फारस का, ठीक है। पैसा कहाँ को मिला था, मिट्टी का बनाया हुआ, है ना। बाट मिला था 16 केजी का। मतलब जिस तरीके से आज लोग शुरुआत करता है कितना से, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, एक आधा केजी, 1 केजी, वहां से शुरुआत होता था कितना से, 16 केजी से।
बटखारा तो कितना से शुरुआत होता था? 16 के। 16 के जी। सोच करके देखो कितना गजबे लोग था जी पहले ना। मतलब ना, अच्छा आप लोग को सोच के गजब में लग रहा है। 16 के जी आज इसी दे दिया, 5 बार 16 के जी दे दिया था। आए 16 × 5 = 80 किलो जो है, तो इसी काय का करने लगे माथा पर दिया जाए ना जी। आए तो ध्यान दो यहाँ पे, ईद वाला तो हो गया। लोथल को दिक्कत, लोथल को दिक्कत है सर इसका खेल स्तरीय पत्थर का मोहर मिला था। है ना। तो खेल स्तरीय कुछ था, पत्थर का मोहर मिला था। तो खेल था जिसमें पत्थर का भी मोहर मिला था, हाँ। है ना। है ना, सिक्का का टेराकोटा पक्की मिट्टी का रहता था, पत्थर का भी मोहर मिला था। यहाँ पर कुछ मिला था पत्थर का मोहर, तो यहाँ पे कुछ होता था पत्थर का मोहर। पत्थर का मोहर, कोई दिक्कत नहीं ना। चले अब आते हैं, इसमें याद हो गया, इसमें याद हो गया जी। हाँ सर। चलो बताओ, चूड़ी का खोज। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। अच्छा, कालीबंगा खोज किसने किया था? एकदम सर नहीं, बीके थापर। बीके थापड़। चलो बताओ, बंदरगाह कहाँ में मिला था? लोथल में। लोथल कहाँ में? लोथल। लोथल में। लोथल कहाँ पड़ता है? भगवान नदी। लोथल अच्छा से भोगवा नदी। कौन सा नदी? भोगवा नदी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, आगे की ओर बढ़ते। इसके बाद कौन सी पढ़ना था? कौन सा सर बताए थे? रामपुर। कौन सा? रामपुर सर। कौन सी था? रामपुर। रंगपुर। रामपुर नहीं, रंगपुर।